पहाड़ों में जिंदगी बिल्कुल भी नहीं आसान। खत्म हो रही खेती, रो रहा किसान। किसानों की पीड़ा का कैसे निकलेगा समाधान? नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। दोस्तों, जिस उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बने खेतों में कभी फसल लहलहाती नजर आती थी, आज वही खेत बंजर पड़े नजर आ रहे हैं। जिन खेतों में किसानों ने अच्छी फसल की उम्मीद में जी तोड़ मेहनत की थी, उन्हीं किसानों के चेहरों पर आज शिकन की लकीरें दिखाई दे रही हैं। पहाड़ी इलाकों में आज किसान परेशान है, सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। गुहार ये कि सरकार उनकी फसल को जंगली जानवरों से बचा ले। जो आवारा जानवर खेतों में फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन आवारा जानवरों से भी छुटकारा दिला दे। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भले ही 2-4 दिन घूमने के लिए आपको खूबसूरत लगते हो, लेकिन यकीन मानिए, इन पहाड़ों में रहने वालों की पीड़ा का अंदाजा लगा पाना आपके लिए मुश्किल है। और अब इन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। वजह खेती का सिमटता दायरा। दरअसल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में खेती करना अब बिल्कुल भी आसान नहीं है। कई मुश्किलों के बीच यहाँ के लोग जी तोड़ मेहनत करके, खून पसीने से सिंचाई कर फसल को उगाते हैं, लेकिन आखिर में इन किसानों के हाथ खाली ही रह जाते हैं। वजह कई सारी है और सबसे बड़ी वजह जंगली जानवरों के साथ साथ आवारा जानवरों का खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। अगर जंगली जानवरों की बात करें तो बंदरों का झुंड, भालू और जंगली सुअर किसानों की फसल को बर्बाद कर रहा है। साथ ही साथ आवारा गायों की वजह से भी अब लोगों का मन जो है वो खेती से धीरे धीरे हटने लगा है और लोग एक तरह से खेती से दूर होते चले जा रहे हैं। पिथौरागढ़ के भड़किया गांव के लोग भी जंगली जानवरों के साथ आवारा जानवरों के डबल अटैक से परेशान हो गए। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इन बंदरों और आवारा जानवरों से उन्हें छुटकारा दिला दे। पहले तो जंगली जानवर ही खेतों में फसल बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब तो आवारा गाय भी खेतों में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल तो इस परेशानी का कोई समाधान नहीं निकल पाया। हाँ, पिथौरागढ़ की डीएम रीना जोशी ने जरूर आश्वासन दिया है। आवारा पशुओं के लिए गौ सदन चलाने वाले लोगों से बात भी की जा रही है और बंदरों से निजात दिलाने के लिए ठोस नीति बनाने की भी बात कही गई है। दरअसल जंगली जानवरों का खेतों का रुख करने की कई सारी वजह है। सबसे बड़ी वजह तो जंगलों का सिमटता दायरा है। दरअसल फायर सीजन के दौरान जंगलों में लगी आग की वजह से भी जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों का रुख करने लगते हैं और फिर ये जानवर खेतों में लहलहाती फसल को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस समस्या का सरकार के पास स्थायी समाधान है? आवारा जानवरों की समस्या से तो सरकार गौशालाओं का निर्माण करवाकर निजात दिलवा भी देगी, लेकिन बंदरों और दूसरे जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। नहीं तो गांव में जो लोग अभी भी रह रहे हैं, उनके पास पलायन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाएगा। उम्मीद यही करेंगे कि पहाड़ में रहने वाले लोगों की इस पीड़ा का सरकार के पास समाधान जरूर मिलेगा। आपको क्या लगता है? क्या खेती का सिमटता दायरा पलायन की बड़ी वजह बनता जा रहा है या फिर वजह कुछ और है? साथ ही कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज हुक्मरानों तक पहुंच पाए। नमस्कार।